नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिवनी जिले में खाद की कालाबाजारी का मामला प्रकाश में आया है। नैनपुर में कृषि विभाग की सतर्कता और किसानों के सहयोग से 75 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी से भरी बोलेरो वाहन को अवैध रूप से सिवनी की ओर जाते हुए जब्त किया गया है। वाहन चालक से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें नीरज मरकाम नामक आरोपी का नाम सामने आया है। मौके पर नैनपुर थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुजालदा व कृषि विभाग की टीम मौजूद थी। नैनपुर एसडीएम आशुतोष ठाकुर ने बताया कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। आगे की कार्यवाही जारी है। ये दिनांक 5/8/2025 की शाम की घटना है। इसमें ये जो श्रीमती पंचशिला बरकड़े हैं, एईओ के पद पर है, कृषि विस्तार अधिकारी हैं। इनको जो है डबल लाख नैनपुर में यूरिया खाद वितरण जो भंडार गृह है वहाँ के लिए एईओ के पद पे नियुक्त कर रखा है, क्योंकि वर्तमान समय में यूरिया खाद की सख्त आवश्यकता है किसानों को और ज्यादा मात्रा में फसल जो है मक्का और धान की लगाए हैं, तो उस मद्देनजर किसान को बहुत ज्यादा मात्रा में खाद की जरूरत पड़ती है। तो दिनांक 5 तारीख को भी बड़ा किसानों का आक्रोश वो था। उसी दिन जो है उस मैडम बरकड़े हैं उनको एईओ बनाया गया था। तो उनको ये पता चला था कि जो है गोदाम के कर्मचारी और कुछ किसान मिलके जो है खाद का दूसरे जिले में परिवहन करके अवैध बिजनेस कर रहे हैं। तो उसी में उन्होंने एक टीम बना करके उसकी तलाश की गई। तो शाम को एक पिकअप वाहन क्रमांक है इसमें MP 51 ZA 6988 के चालक राकेश साहू निवासी जेवनारा के द्वारा एक पिकअप वाहन में लोड करके सिवनी तरफ जाते समय जो थावर नदी का पुल है उस पे पकड़ लिया उसको। पर मौके पे जांच करने पर जो है अवैध परिवहन करते पाए जाने पर उसको जब्त करके सुरक्षार्थ दिया था। फिर कल जो है खाद्य निरीक्षक जो है जाट साहब हैं, उनके द्वारा जांच करके एक प्रतिवेदन प्रेषित किया है। और उस प्रतिवेदन के आधार पे हमने 3/7 इसी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और अभी विवेचना जारी है। सर, इसमें अभी फिलहाल कितने लोग? प्रथम दृष्टया कौन लोग हैं? एक्चुअली ये जो सिवनी नैनपुर की बॉर्डर पे हमारी जो डबल लाख की गोदाम है जहाँ यूरिया का भंडारण होता है और मंडला जिले के लिए जो आवंटित लक्ष्य यूरिया का रहता है वो हमको मिला था और नैनपुर ब्लॉक के किसानों को ही देना चाहिए था इनको। लेकिन ये सुनने में आया कि नैनपुर की जो गोदाम है वहाँ से दूसरे ज़िलों में खाद का अवैध परिवहन हो रहा है। तो हमारा जो विकासखंड स्तरीय अमला है उन्होंने जाके मौके पर उसको जब परीक्षण किया तो ये पाया कि इसमें किसी भी तरह के बिल वाउचर चालान या दस्तावेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा को महसूस हुआ कि ये गलत हो रहा है, तो इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना देके वो वाहन को पुलिस थाने में रखवाया। उपरांत अगले दिन मुझे 10:30 बजे फ़ोन पर उप संचालक कृषि महोदय द्वारा जब सूचना दी गई तो मैं उस मामले की जाँच करने के लिए आया और मैंने ये पाया कि ये विभिन्न धाराओं के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम और FCO 1985 और मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन पाए जाने पर मैंने इसको विधिवत संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई की और इसकी FIR भी पुलिस थाना नैनपुर में की है। जब विधिवत जाँच होगी तो पता चलेगा कि क्या वास्ते है। सर, लगभग कितनी बोरी इसमें यूरिया 75 बोरी है और 5 बोरी DAP। दोषी कौन कौन है सर? इसमें प्रथम दृष्टया दोषी तो परिवहन करता वाहन का जो मालिक है, चालक है वो है, और जो खाद का परिवहन कर रहा था। और खाद क्योंकि शासकीय अनुदानित खाद है और डबल लाख की गोदाम से भरी गई है, तो स्वाभाविक है कि गोदाम प्रभारी और उसके जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा खाद दी गई है, तभी तो वो कहीं जा रही थी। तो इन तीनों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई किया जाना प्रस्ताव दिया है। लगभग कितने कीमत की होगी सर ये? अब सर ये तो जो शासकीय रेट है 266 रुपये 50 पैसे के हिसाब से यूरिया है और 1350 रुपये के हिसाब से। सर, इसमें जो नीरज मरकाम करके जो व्यक्ति का नाम आ रहा है सर, ये क्या है वहाँ पर? ये पूछताछ पर ये पता चला है कि नीरज मरकाम श्री रमेश मरकाम जो गोदाम प्रभारी शासकीय कर्मचारी हैं उनका पुत्र है।
जिसको सर क्या ये उन्होंने- अधिकृत है वहाँ पर? अब ये अधिकृत तो वो बताएंगे कि उसको अधिकृत किसी उनके अधिकारी ने किया है या उन्होंने स्वयं उसको मजदूरी के रूप में लगा कर रखा है जिसकी वो हेल्प लेते हैं, वो बात का मामला है। सर विगत दिनों किसानों के द्वारा एक नाराजगी भी व्यक्त की गई है कि वहाँ का स्टाफ का बिहेवियर ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है। सर इस संबंध में क्या कुछ कार्रवाई होगी आगे? सर बिहेवियर और स्वभाव से संबंधित मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो किसान जब जाते हैं लेन देन करते हैं तो उस समय हम तो मौजूद रहते नहीं हैं। अब वो बच्चे हैं या उनका जैसा भी हो, ये मुझको इस मामले में आइडिया नहीं है। आपका पूरा परिचय? हाँ, परिचय है आपका पूरा? मेरा नाम आर डी जाटव है। मैं सहायक संचालक कृषि के पद पर कार्यालय उप संचालक कृषि महिलाओं परस्त और नैनपुर विकास खंड के लिए उर्वरक खाद कीटनाशक दवाओं का निरीक्षण भी नियुक्त किया है।